गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणी याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। इस पूरे शास्त्र में कर्म योग और ज्ञान योग, ये जो नाम मुख्यतया कहे गए हैं, भक्ति योग कर्म योग का ही स्वरूप है। जहां भी भक्तों के लक्षण बताए गए हैं और जो कर्मयोगियों के, जो योगियों के लक्षण बताए गए हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं, जहां ज्ञानियों बताए गए हैं, वो सब एक ही लक्षण है जिसे देवी संपदा कहा गया है। कर्मयोग में एक वो व्यक्ति हैं जो अपने कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं
और सेवा कर्म करते हैं, उसे कर्मयोग कहा गया है। और जिस कर्मयोग में भागवत धर्मों की प्रधानता होती है, यानी साथ में ध्यान, जप, कीर्तन आदि भी होता है, इसलिए उसे भक्ति योग कहते हैं। पर उसमें भी स्वधर्म का पालन और सेवा तो साथ में मिली हुई है ही, इसलिए भक्ति योग और कर्म योग इसको अलग नहीं किया जा सकता, ये एक ही है। भगवान ने जहां ध्यान का वर्णन किया, ये भक्ति योग वालों के लिए भी सहायक है और ज्ञान योग वालों के लिए भी सहायक है। निराकार का ध्यान भी बताया और साकार का ध्यान भी बताया। लेकिन अंत में भगवान ने जो ये कहा अंतिम श्लोक में, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम समे युक्त तमो मतः, कि इन सब योगियों में भी जो अंतरात्मा से श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है। इसमें भक्ति का सम्मिश्रण है कि भगवान का आश्रय लेके जो साधना की जाती है तो वो युक्ततम है, यानी सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें भगवान का सहारा रहता है। जैसे भगवान ने एक स्थान पे कहा है, श्रीमद् भागवत में भी आता है और वराह पुराण में भी आता है, कि अगर कोई व्यक्ति जिसने जीवन भर मेरा भजन किया है, मेरे शरणागत है, और अंतिम समय में अगर वो बेहोश हो जाए, जड़ता आ जाए, वात पित्त कफ के कारण गला रुक जाए और मेरा स्मरण नहीं कर सके, तो भी मैं उसका स्मरण करता हूं और उसको अपने धाम में ले जाता हूं। ये एक साकार ईश्वर के शरणागति का, भक्ति का ये एक विशेष परिणाम है। जैसे इस 6ठे अध्याय में ये कहा कि भाई जो अंतिम समय में जिसका मन अगर ईश्वर से विचलित हो जाता है तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है, यानी वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाता। हालांकि उसकी दुर्गति नहीं होती, वो उत्तम लोकों में जाता है, फिर मनुष्य योनि में आता है, फिर साधन करके परमात्मा की प्राप्ति करता है। लेकिन कई जो भक्ति ग्रंथ है वहां पर यह लिखा है कि जो भगवान के शरणागत हैं उनको अंतिम समय में भगवान ही लेने आते हैं, वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि जो मेरे शरणागत हैं उनको अंतिम समय में मैं स्वयं लेने आता हूं, तो ये एक बहुत बड़ा सहारा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही बात यहां कही है कि जो योगी हैं, सभी योगी हैं, वो मुझे ही प्राप्त करेंगे, लेकिन जो अंतरात्मा से श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वो योगी मुझे श्रेष्ठ हैं। इसका अर्थ यही है कि जो साकार ईश्वर का सहारा लेकर और साधन भजन करते हैं वो विशिष्ट हैं, उनको एक भगवान का सहारा मिलता है, सगुण साकार रूप का सहारा मिलता है। और इसी 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक को ही बीज बनाकर 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7मोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, प्रथापुत्र, कुंती पुत्र, मय्यासक्त मना, जो मुझ में आसक्त मन है, यानी जिनका मन केवल मुझ में ही लगा हुआ है, मुझ ईश्वर में ही लगा हुआ है, संसार में नहीं लगा हुआ, भोगों में नहीं लगा हुआ। आसक्त मन यानी तीव्र आसक्ति, जैसी एक माता की अपने संतान के प्रति आसक्ति होती है, एक लोभी आदमी की धन के प्रति आसक्ति होती है, एक सती स्त्री की अपने पति के प्रति आसक्ति होती है, वैसी आसक्ति मय्यासक्त मना, वैसी आसक्ति ईश्वर के प्रति हो। और मदाश्रय, जो मेरे परायण है, मेरे ऊपर निर्भर है। जैसे सर्वसमर्थ एक मालिक का जो नौकर होता है, दास होता है, वो पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर रहता है, जैसे एक पत्नी पति पर निर्भर रहती है, वैसे ही जो भक्त है उसका मन भी मुझ में है, आसक्त है, मेरे ऊपर ही वो निर्भर है, आश्रित है। ऐसा व्यक्ति योग में लगा हुआ, यानी ध्यान में, जप में, मेरे चिंतन में लगा हुआ, साधन करता हुआ, जिस प्रकार से मुझे समग्र रूप से संशय रहित होकर जानेगा, उसको तू सुन। भगवान सुनने के लिए कह रहे हैं, यानी श्रोता को एक सावधान कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं ये कितना महत्वपूर्ण है, ये तू ठीक से सुन। इससे संशय रहित होकर, चिद्यन्ते सर्व संशया जो कहा है, कि इससे तेरे सब संशय निवृत्त हो जाएंगे और मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। परमात्मा है वो निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, पंचदेव रूप में, इस सृष्टि के रूप में किस प्रकार से सब एक ही है, इस समग्र रूप को तू जान जाएगा। मेरी विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि क्या है वो तू जान जाएगा, क्योंकि ये भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवान का स्वरूप ठीक ऐसा ही है, ऐसा हम अपनी बुद्धि से जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम उसके एक बहुत ही सूक्ष्म अंश हैं।
लेकिन भगवान जिसको जनाते हैं वो जान जाता है। जैसे कोई ये बाजीगर जादूगर वगैरह होते हैं, उनकी माया को सामान्य दर्शक नहीं जान पाते, लेकिन उनके साथ में जो जमूरा होता है उनके बाजीगर के पास में, वो सब जानता है। तो वैसे ही जो भगवान के अंतरंग भक्त है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान जिन्हें साक्षात्कार करवा देते हैं, वो भगवान की इस संपूर्ण वैभव को, इस समग्र स्वरूप को जान लेता है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम विदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे लिए सब विज्ञानम, विज्ञान सहित इस ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर फिर संसार में जानने लायक कुछ नहीं रह जाता, कुछ भी शेष नहीं रहता। भगवान इसकी महिमा कहते हैं कि मैं यानी पुरुषोत्तम ईश्वर, साक्षात ईश्वर मैं कह रहा हूं, इसलिए मेरी बात पे किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। और कहते हैं मैं अपने विज्ञान सहित, अनुभव सहित इस तत्व ज्ञान को, इस परमात्मा ज्ञान को तुझे कहूंगा। एक तो जैसे हम बुद्धि से जानते हैं या सत्संग से, विवेक से जिसे जानते हैं, ये कि ये संसार है, ये नाशवान है, मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, परमात्मा से ही सृष्टि का पालन होता है और परमात्मा में ही ये सृष्टि समा जाती है, ये ज्ञान है। और इसका अनुभव होना कि ये सब कुछ है वो एक परमात्मा ही है, इस सृष्टि के रूप में, सृष्टि से परे एक अखंड परमात्मा ही है जो साकार, निराकार, निर्गुण, सगुण है, उसका अनुभव होना, इसे विज्ञान कहा गया हमारे शास्त्रों में, यानी विशिष्ट ज्ञान, उसका अनुभव। तो भगवान कहते हैं मैं अपने अनुभव के सहित, विज्ञान के सहित इस ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, यानी सर्वभूतों में मैं किस प्रकार से हूं और सर्वभूतों से परे मैं किस प्रकार से हूं। और इसको जानकर फिर संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि परमात्मा तत्व को जानकर सर्वभूतों में परमात्मा का साक्षात्कार करके जीव तृप्त हो जाता है, मनुष्य तृप्त हो जाता है, उस परमानंद को प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है कि ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ होने का अर्थ ही यही है कि वो उस मूल तत्व को जान लेता है, सब में एक परमात्मा तत्व है, इसको अनुभव कर लेता है। और भगवान का जो समग्र अंश है, जो समग्र रूप है, उन समग्र रूप के एक अंश में ये सारी सृष्टि है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, वो एक अंश में है। जो 10वें अध्याय में भगवान का विभूति योग है, वहां भगवान कहते हैं एकांशेन, एक अंश में, एक अंश से ही मैं इस सारी सृष्टि को धारण करता हूं। तो जब भगवान का ज्ञान हो जाता है तो उसके एक अंश में ये जो सृष्टि है उसका भी संपूर्णतया ज्ञान हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अशेषतः, पीछे फिर कुछ भी नहीं रह जाता और पीछे कुछ जानने योग्य भी नहीं रहेगा। इस संपूर्णता से मैं तुझे ज्ञान कहूंगा। ये ज्ञान कितना दुर्लभ है और बहुत कम संसार में लोग हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को बताने के लिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य है वो इस परम सिद्धि को मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। यानी पहले तो मनुष्यत्व दुर्लभ है, हमारे शास्त्र सब कहते हैं, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्यत्वम जिसे कहते हैं ये दुर्लभ है। फिर मुमुक्षुत्वम, ये मुक्ति की इच्छा दुर्लभ है। फिर किसी महापुरुष का संश्रय दुर्लभ है। ये सारे शास्त्र हमारे कहते हैं, लेकिन हमें ये दुर्लभ मनुष्य जन्म तो मिल गया, जिसे दुर्लभ कहते हैं वो जन्म तो हमें मिल ही गया, इसमें तो कोई अब कमी रही नहीं। अब तो यही है कि ये परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है वो तीव्र होनी चाहिए। भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में से कोई एक है जो मेरे लिए प्रयत्न करता है। यानी संसार में धन संपत्ति के लिए, सांसारिक भोगों के लिए तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस लोक के लिए, जो परलोक के लिए इच्छा करते हैं, स्वर्ग आदि के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन जो मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हैं वो बहुत कम है। हजारों में से कोई एक मनुष्य है वो मेरे लिए प्रयास करता है। और इसका मूल कारण यही है कि जो वर्तमान में हम सुख प्राप्त कर रहे हैं उस सुख से हम हटना नहीं चाहते,
उसकी तरफ ही दृष्टि है। इस सुख का परिणाम क्या होगा उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। जब तक ईश्वर में पूर्णतया विश्वास नहीं होता, भगवान है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है, वो परम आनंद स्वरूप है, अनंत आनंद स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के बाद संसार के किसी भी सुख की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, इस बात पे पूरा पूरा विश्वास नहीं होता। लेकिन उन हजारों मनुष्यों में से कोई एक प्रयत्न करता है, करोड़ों में से अगर कोई 1000 2000 भी प्रयत्न करते हैं तो है तो सही के। अगर इस गांव के अंदर मान लो 20,000 व्यक्ति हैं और 20,000 में से आप 200 लोग भी 100 लोग भी अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो 1000 में से एक तो हो ही गए। तो उस प्रकार से जो प्रयत्न करने वाले कम हैं, और उसमें भी यत्तामपि सिद्धानाम, प्रयत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। यत्न करने वालों को भी भगवान ने सिद्ध कहा है पहली बात तो, यानी जो परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न करता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न करने का अर्थ यही है कि वो निष्काम भाव से साधना करता है, इस लोक या परलोक के सुख के लिए नहीं करता, तो वो सिद्ध ही है, क्योंकि उसी मार्ग की तरफ जा रहा है। अब तीव्र प्रयास होगा तो इसी जन्म में वो सिद्ध हो जाएगा। अगर प्रयास में कुछ कमी रहेगी तो हो सकता है वो एक आध जन्म और लेना पड़े उसे, लेकिन फिर भी वो परमात्मा प्राप्ति कर लेगा। तो जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसका बड़ा महात्म्य जो भगवान ने कहा है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यानी जिसमें इस क्रम का कहीं नाश नहीं है। निष्काम भाव से जो भी साधना की जाती है ये आगे से आगे जुड़ती जाती है। इसलिए यत्न करने वाले जो मोक्ष के लिए यत्न कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं, उन सबको भगवान ने सिद्ध ही कहा है। और उन सिद्धों में से कोई एक मेरे परायण होकर, यानी जो केवल मुझे ही प्राप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति प्रयत्न करके इसी जन्म में सिद्ध हो जाता है, मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान का जो तत्व जो भगवान यहां बताने जा रहे हैं, मैं विज्ञान सहित इस ज्ञान को कहूंगा, यानी भगवान का जो समग्र रूप है, निराकार साकार निर्गुण सगुण पंचदेव रूप में, अवतार रूप में, इसी के रूप में, इस सारे तत्व को वो ठीक से जान लेता है, जो भगवान कहते हैं कि मेरे परायण होकर साधना करता है। तो भगवत प्राप्ति में जो देरी है ये कोई भगवान की तरफ से नहीं है। हम भगवान के बगैर आराम से जी रहे हैं, संसार के सुख भोग रहे हैं, और भगवान की हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती, इसीलिए भगवत प्राप्ति में देरी होती है। जिनको तीव्र व्याकुलता होती है वो कुछ दिनों में ही साक्षात्कार कर लेते हैं, कुछ महीनों में ही कर लेते हैं। तो ध्रुव जी वगैरह 6 महीने में ही साक्षात्कार कर लिया। और इस कलिकाल में लोग कहते हैं अगर कुछ दिन भी, 3 दिन 3 रात भी कोई साधन करे तो हो सकता है। यहां तक कहा है कि कई लोगों ने तो 24 घंटे केवल भगवान को पुकारा और उन्हें उनके दर्शन हो गए। तो ये जो तत्परता है, उसके बगैर जो रहा नहीं जाए, तब भगवत प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं ऐसे पूर्ण प्रेम से, अभ्यास और वैराग्य से जो साधन करता है, वो ईश्वर की कृपा से मुझे तत्व से जान लेता है, यथार्थ रूप से जान लेता है। दोहावली में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, तुलसी एके मीन को है सांचिलो सनेह। कहते हैं जल में मकर भी होते हैं, यानी मगरमच्छ होते हैं, कई जल में सांप होते हैं, मेंढक होते हैं, कमठ यानी कछुए होते हैं। ये सब जल के ऊपर निर्भर है, जल में ही रहते हैं, इनका पूरा जीवन जल में ही बीतता है। पर कहते हैं इनको सच्चा प्रेम जल से नहीं है। अगर जल नहीं रहे तो भी ये जल से निकल के बाहर इधर उधर चले जाते हैं, बगैर जल के भी ये जीवित रह सकते हैं। तुलसी एके मीन को है सांचिलो सने, केवल मछली ही एक ऐसी है जो जल में रहती है, जल में ही जीवन है, और जल के बगैर वो रह नहीं सकती। जैसे ही जल समाप्त होगा वो अपने प्राण त्याग देगी। तो ये इसी प्रकार से है कि जो ऐसा साधक होता है जो परमात्मा के बगैर रह नहीं पाए, तो उसको शीघ्र परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो हम परमात्मा के अंदर ही रह रहे हैं। परमात्मा के एक अंश में ये सृष्टि है, और इस सृष्टि के एक अंश में हम हैं, तो हम परमात्मा से बाहर थोड़ी हैं। और परमात्मा हमारे हृदय में ही विराजमान है, लेकिन हम इसलिए उसका अनुभव नहीं कर पाते कि हम इस शरीर और सृष्टि को सत्य मानकर इसी का सुख ग्रहण करना चाहते हैं। तो भगवान यहां कहते हैं कि हजारों में से एक कोई प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले भी हजारों लाखों में से जो एक मुझे तत्व से जानता है, जो मेरे परायण होकर ही साधना करता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।
अब भगवान अपनी प्रकृति का वर्णन करते हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का स्वभाव है। पहले तो अपरा प्रकृति का वर्णन करते हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यहां अष्टधा प्रकृति का वर्णन करते हैं। ये प्रकृति वो है जो नाशवान है, जो हमारे सामने दिखाई देती है, जिससे जगत और शरीर निर्मित हुआ है। प्रकृति का अर्थ वैसे होता है जो प्रकृष्ट कृति है, यानी जो ईश्वर द्वारा निर्मित है, अपने ईश्वर के संकल्प से निर्मित है, अपने आप निर्मित है, किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई नहीं है, किसी प्राणी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। संसार में कृति होती है, जैसे कोई चित्र बनाता है उसे कृति कहते हैं, या कोई भी पदार्थ है, जैसे लकड़ी की स्टूल है तो ये किसी बढ़ई के द्वारा बनाई गई है, ये सब कृतियां हैं। और प्रकृति जो है वो प्रकृष्ट कृति है, यानी एक विशेष कृति है जो स्वयं निर्मित है या ईश्वर के संकल्प से निर्मित है। तो ये सारी जो सृष्टि है ये ईश्वर की सृष्टि है, और इसमें पंचभूत जो कहें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान ने बताई है। 5 स्थूल है और ये 3 मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म जो समष्टि अंतःकरण है उसके बारे में, सूक्ष्म सृष्टि के बारे में बताया है। यथार्थ में भगवान ने इस प्रकृति के जो 23 तत्व हैं, जिसका 13वें अध्याय में वर्णन आता है, उस 23 तत्वों को मिलाकर यहां कहा है, संक्षेप में कहा है। जो 5 भूत जो कहे हैं, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, इसमें भूमि आपो अनलो वायु खम का मतलब होता है आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तन मात्राएं कही गई है। ये थोड़े शब्द क्लिष्ट हैं, लेकिन इन सांख्य शास्त्रों में इसका वर्णन है। यानी वो तत्व जिसके द्वारा ये 5 महाभूत बने हैं, आकाश, वायु आदि, ये सब 5 महाभूत बने हैं। और 5 जो विषय हैं, आकाश का विषय है वो शब्द है, इसी प्रकार वायु का विषय है वो स्पर्श है, स्पर्श होता है वो वायु का विषय है। अग्नि का विषय है वो रूप है, और जल का विषय है वो रस है, और पृथ्वी का विषय है वो गंध है। तो इन 5 विषयों को और 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाली जो 5 तन्मात्राएं हैं, जिन्हें 5 सूक्ष्म भूत कहा है, भगवान ने केवल इन 5 का वर्णन किया गया है। जहां 23 तत्व की प्रकृति बताई गई है वहां ये 15 हो जाते हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार, इसको कई जगह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 रूप से हमारा अंतःकरण बताया गया है। और इसमें ये जो अहंकार है, इसी से प्रकृति के अंदर 10 इंद्रियों का निर्माण हुआ बताया जाता है। तो ये जो इंद्रियां, शरीर, ये 5 महाभूतों से बनी हुई सारी सृष्टि सूक्ष्म रूप से जो मन, बुद्धि, अहंकार जिसे कहा है, जिसके कारण हमारा अंतःकरण बना हुआ है, तो ये अष्टधा प्रकृति जिसे कहा है, ये अष्टधा प्रकृति भगवान कहते हैं कि अपरा प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो इन पंचभूतों की सृष्टि, आप सरल शब्दों में यही समझ लें, इन पंचभूतों की सृष्टि और मन, बुद्धि और अहंकार जो हमारा अंतःकरण है, इस थोड़ा थोड़ा फर्क है। कुल मिला के जो हमारा अंतःकरण है, इसमें मन है वो संकल्प करता है विभिन्न प्रकार की जैसे इच्छाएं होती है। हम घर पे बैठे हैं कि अब सत्संग में चलें या बाजार जाना है कि ये काम करना, वो काम करना। फिर बुद्धि उसे कहते हैं जो इसमें एक निश्चय करती है कि नहीं, अब ये काम नहीं, इसमें ये जरूरी काम है, अब यही काम करना है। बुद्धि है वो निश्चय का काम करती है। और अहंकार इसका मूल है, जिसके कारण मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, मैं शुभ कर्म कर रहा हूं, अशुभ कर्म करता हूं। ये जो कर्ता भाव है, कर्तृत्व भाव है, ये इस अहंकार से पैदा होता है। यहां अहंकार का अर्थ घमंड से नहीं है, लेकिन ये जो शरीर को मैं मानकर मैं कर रहा हूं, या मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैंने अच्छा कर्म किया, मैंने बुरा कर्म किया, ये इसके पीछे जो अहम भाव है, इसी अहंकार कहा गया है। तो इस अहंकार मन बुद्धि से तो हमारा अंतःकरण का निर्माण होता है। कहीं कहीं मन के साथ एक चित्त शब्द भी प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर हम जो भी कर्म करते हैं उनके संस्कार जमा होते हैं। यहां उसको मुझे लगता है अहंकार के साथ या मन के साथ मिलाकर कहा गया है, इसलिए भगवान ने उसका अलग से वर्णन नहीं किया। और पंचभूतों की जो हमारे सामने सृष्टि है, ये विषय हैं, ये अपरा प्रकृति है। यानी भगवान कहते हैं ये जड़ प्रकृति है, ये संसार के बंधन का हेतु है। इसका शब्द भगवान ने प्रयोग किया, मैं प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है।
यानी ये सृष्टि, ये संसार भगवान कहते हैं मेरा है, लेकिन जीव इसे अपना मान लेता है कि ये मेरा है, और तभी वो बंधन में पड़ जाता है। ये भगवान की ही है प्रकृति, इसलिए इस शरीर से इस संसार की सेवा हो जाए, अपना कर्तव्य पालन हो जाए, स्वधर्म का पालन हो जाए, अगर इतनी ही दृष्टि रहे तो वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। और ये सृष्टि मेरी है, ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, ये लोग मेरे हैं, और फिर ये पराये हैं, ये मित्र हैं, ये शत्रु है, इस प्रकार के भाव से मनुष्य बंध जाता है। पर भगवान कहते हैं ये अपरा प्रकृति है। इस आध्यात्म शास्त्र में दो शब्द आते हैं, एक परा और एक अपरा। जैसे शास्त्र भी हैं वो कहा कि ये परा विद्या है, ये अपरा विद्या है। परा विद्या का मतलब होता है अध्यात्म संबंधी विद्या, परमात्मा के प्राप्ति की विद्या, उसे परा विद्या कहते हैं। और अपरा विद्या में सारे जितने भी, चाहे भली आयुर्वेद वगैरह हो, चाहे गणित, भूगोल, सामाजिक ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी विज्ञान, इस संसार में जितना भी ज्ञान है, कितनी भी तरह की कलाएं हैं, ये सारी की सारी अपरा विद्याएं हैं। तो यहां भी इस सृष्टि को अपरा प्रकृति भगवान ने कहा है। और इसके परे एक परा प्रकृति जो है, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है, जिसे चेतन प्रकृति कहा है, उसके लिए भगवान कहते हैं जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। वो मेरी जीव भूता, जीव बन, जो जीव रूप बनी हुई है, वो परा प्रकृति है, यानी चैतन्य प्रकृति है, ये तू जान। जीव रूपा यानी वो जीव बन गई है, वो है नहीं अलग। इस सारे भगवत गीता शास्त्र में जो शुरू से आता है, जैसे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, तो दो तत्व को विशेष रूप से सिद्ध किया गया है। एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। एक असत है, एक सत है। उसी को यहां अपरा प्रकृति और परा प्रकृति शब्द प्रयोग किया है। तो चैतन्य तत्व जो इस शरीर के अंदर जो चैतन्य तत्व है, उसे हम जीवात्मा कहते हैं। और यही चैतन्य तत्व, यही सत्य है, यही परा प्रकृति है, पूरी सृष्टि के पीछे, जिसके कारण ऋतुएं आती जाती है, जिसके कारण सूर्य चंद्रमा गति करते हैं। तो संसार में ये जो सारी गति होती है, उसके पीछे भी एक चैतन्य तत्व है। अब इस चैतन्य तत्व में जो भगवत गीता ये साबित करती है, अद्वैतामृत वर्षणीम भगवतीम, कि ये अद्वैत ही है, एक ही है। ये जो चेतन तत्व है, ये दो नहीं है। ईश्वर, ब्रह्म, जीव, ये तत्वतः एक ही है। लेकिन जब ये चेतन तत्व इस सृष्टि के साथ में अपना मेरापन कर लेती है, जब ये सृष्टि मेरी है, अपरा प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ देता है, तभी ये जीव है, ये परा प्रकृति कहा जाता है। यथार्थ में प्रकृति नहीं है, ये चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। लेकिन जैसे ही इस प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ता है, अपरा प्रकृति के साथ, नाशवान के साथ जैसे ही संबंध जोड़ता है, इसके साथ भी ये प्रकृति शब्द जुड़ गया कि ये परा प्रकृति है। क्योंकि जो जीव है वो अल्पज्ञ देखा जाता है, दुखी सुखी देखा जाता है, शरीर के साथ संबंध के कारण ही वो प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है। प्रकृति स्थोपि कौन्तेय, भगवान कहते हैं कि प्रकृति में स्थित है, इसलिए ये जीव कहा जाता है। और जैसे ही प्रकृति से ये अपने को अलग अनुभव करता है, ये मैं परमात्मा का ही हूं, ऐसा वो जैसे ही जान लेता है, फिर वो प्रकृति नहीं रह जाता, वो फिर ब्रह्म ही हो जाता है। फिर जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता। यही एक बहुत ही कठिन विषय है। इसी को माया कहा है ईश्वर का। ईश्वर का ईश्वरत्व इसी में है। और इसको कोई भी व्यक्ति ठीक से ये माया भगवान की कैसी है, कोई भी नहीं कह सका। देवर्षि नारद भी कहते हैं इस माया ने मुझे बहुत नचाया। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में जहां स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया है, वहां पर भी उन्होंने इस माया के बारे में कहा कि ये माया अनिर्वचनीय है। उन्होंने एक ही शब्द प्रयोग किया, अनिर्वचनीय। इसका निरूपण ठीक से नहीं किया जा सकता कि भगवान की माया क्या है। उन्होंने ऐसा कहा है, इसको न सत्य कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है, ये उभयात्मिका भी नहीं कही जा सकती है, ये अनिर्वचनीय है। वहां सब जगह आता है। श्रीमद् भागवत में भी जो मैत्रेय जी विदुर जी का संवाद आता है, उसमें आप पढ़ेंगे, वो विदुर जी का यही प्रश्न होता है। और ये सभी मनुष्यों का प्रश्न है कि जब जीव ईश्वर का अंश है, चैतन्य स्वरूप है, तो इसे ये अज्ञान कैसे हो जाता है, कैसे ये शरीर में फंस जाता है और कैसे अपने को दुखी सुखी मान लेता है, बंधन में आ जाता है। तो वहां मैत्रेय जी ने यही बात विदुर जी को कही कि भाई यही तो माया है, ये भगवान की अनिर्वचनीय माया है, जिसके कारण वो बंधन में नहीं होते हुए भी अपने को बंधन में मान रहा है। लेकिन तो उन्होंने कहा कि भाई जब ये चेतन तो बंधन में पड़ जाता है, दुखी सुखी हो जाता है, तब तो क्या गारंटी कि भगवान बंधन में नहीं पड़ेंगे।
तो उन्होंने उस उदाहरण को एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया। हालांकि पूरी तरह से तो वो फलित नहीं हो सकता, लेकिन जैसे शाखा चंद्र न्याय कहा गया है, नहीं कि हम चंद्रमा देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखो पेड़ की उस शाखा के ऊपर वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, 4 अंगुल ऊपर है, पर वास्तव में कोई चंद्रमा पेड़ के 4 अंगुल ऊपर नहीं होता है। लेकिन हम चंद्रमा को दिखाने के लिए किसी वृक्ष को दिखाते हैं या पर्वत को दिखाते हैं, मकान को दिखाते हैं कि उसके ऊपर वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। वैसे के वैसे ये उदाहरण इसमें दिए गए हैं। वहां विदुर जी को मैत्रेय जी कहते हैं कि ये चंद्रमा की परछाई अनेक पात्रों में गिरती है जल के अंदर। जो शांत जल होता है उसके अंदर चंद्रमा की परछाई भी है, वो शांत दिखाई देती है। अगर कोई जल हिल रहा है या जल को हिलाया जाता है तो चंद्रमा की परछाई भी हिलती डुलती नजर आती है। अगर किसी को कहा जाए कि भाई चंद्रमा हिल रहा है कि स्थिर है, तो देखने वाले कहेगा नहीं हिल रहा है, पर वास्तव में चंद्रमा नहीं हिल रहा है, जल हिल रहा है। लेकिन वो चंद्रमा उस जल के साथ मिल गया है, इसलिए वो चंद्रमा भी हिलता हुआ दिखाई देता है। आकाश में जो चंद्रमा है वो नहीं हिल रहा है, जल के अंदर जो गिरा हुआ चंद्रमा है वही हिल रहा है, और वो जल के हिलने के कारण दिखाई दे रहा है कि हिल रहा है, यथार्थ में वो भी नहीं हिल रहा है। तो ये बिल्कुल जीव की उपमा है, जो शरीर के अंदर शरीर को मैं मानकर अंतःकरण के अंदर जो ईश्वर का प्रतिबिंब है, जिसे जीव कहा गया है, जो ब्रह्म का प्रतिबिंब या ईश्वर का प्रतिबिंब जो गिर रहा है, वही अपने आप को अल्पज्ञ, मैं बंधन में हूं, दुखी हूं, सुखी हूं, ऐसा मान रहा है। यथार्थ में जैसे ही इस शरीर से अंतःकरण से उसका संबंध टूट जाता है, अगर वो पात्र या वो घड़ा फूट जाता है जिसके अंदर जल है, तो उसके बाद में वो चंद्रमा की परछाई है वो अपने आप ही लुप्त हो जाती है और जो असली चंद्रमा वही रह जाता है। तो जैसे ही ये जीव अपने आप को इस शरीर से परे अनुभव कर लेता है, इस अंतःकरण से परे अनुभव कर लेता है, तो वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, वो परमात्मा से अलग है नहीं। इसलिए यहां भी भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया जीव भूता, वो जीव बन गया। ये चैतन्य तत्व है जो परा प्रकृति कही है, वो केवल जीव बना हुआ है, यथार्थ में है नहीं। लेकिन ये 2 प्रकार की प्रकृति इस सृष्टि में नजर आती है। प्रत्येक शरीर जो नाशवान है उसके अंदर एक चेतन तत्व दिखाई देता है जिसे हम जीव कहते हैं, जिसे हम परा प्रकृति भगवान ने यह शब्द प्रयोग किया है। तो ये अपरा प्रकृति तो ये सृष्टि सारी बताई, अष्टधा प्रकृति, और परा प्रकृति जीव को कहा गया है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि ये संपूर्ण भूत, ये संपूर्ण व्यक्त संसार जो है पंच महाभूतों का बना हुआ, इसलिए इसको भूत कहा है, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होता है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। प्रभव का मतलब होता है उत्पत्ति का स्थान। तो ये जो सारा संसार है और शरीर है, वो संसार की एक व्यष्टि प्रकृति है, यानी जिस नियमों से संसार बना है उसी नियमों से शरीर भी बना हुआ है। तो ये सारा जगत जिसमें शरीर भी है, ये इन सारे की उत्पत्ति मुझी से होती है और प्रलय भी मुझी में होता है। इस सब का जगत का मूल कारण है वो मैं ही हूं, ऐसा तू समझ। अब इस व्यक्त संसार में जो ये संसार दिखाई दे रहा है, इसमें ये जड़ चेतन, इन दोनों से मिलाकर ही इस संसार की इस उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुआ है इसका, और यही एक तरह से इसका उपादान कारण है। भगवान यहां बता रहे हैं उपादान कारण का मतलब होता है जैसे घड़ा बनता है, घड़ा मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी उसके लिए उपादान कारण है जिससे कोई वस्तु बनती है। तो ये सृष्टि है वो भगवान कहते हैं इस परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से बनी हुई है, और मैं इसका मूल कारण हूं, निमित्त कारण जिसे कहे। जैसे कुम्हार है वो घड़ा बनाने वाला निमित्त कारण है, तो इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान कहते हैं मैं हूं, और इन 2 प्रकृतियों के द्वारा मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूं। प्रकृति है वो जैसे जीव की एक प्रकृति होती है, मनुष्य की प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, वैसे ही भगवान का ये स्वभाव है। इस सृष्टि की सबसे पहले कब उत्पत्ति हुई ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। वेदों में भी ऐसे कई मंत्र हैं जो ये बताते हैं कि कौन कह सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति उस समय हुई, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे ही सृष्टि अनादि है, प्रलय में जाती है, यानी सूक्ष्म जगत में चली जाती है, फिर वापस उत्पन्न हो जाती है। तो स्थूल भूत है वो अव्यक्त से आते हैं, फिर अव्यक्त में समा जाते हैं, लेकिन सबसे पहले सृष्टि उस दिन हुई ऐसा कहीं नहीं वर्णन आता है। तो भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि का मूल तो मैं ही हूं, क्योंकि ये दोनों प्रकृतियां मुझसे भिन्न नहीं है,
मेरी ही शक्तियां हैं। ये चेतन तत्व और जड़ तत्व कहते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से ये मेरी ही शक्ति है। जैसे मनुष्य की शक्ति मनुष्य से अलग नहीं की जा सकती। हम कहते हैं ये रूपवान है तो रूप उसके साथ ही रहता है, ये बलवान है तो बल उसके साथ ही रहता है। वैसे ही ये दोनों प्रकृतियां हैं, ये भगवान से अभिन्न है, भगवान के भीतर ही रहती है। और भगवान का स्वभाव है, वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उनका पालन करते हैं, फिर संहार कर देते हैं। और ये जो जगत का कारण है, ये जीव के कर्मानुसार उसे उन जीवों के अनेक रूप जो दिखाई देते हैं, अनेक शरीर दिखाई देते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं इस जगत की उत्पत्ति और विनाश का मूल कारण है वो मैं ही हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, हे अर्जुन, अर्जुन का ही एक नाम धनंजय है, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। ये विज्ञान है। पहले भगवान ने ज्ञान बताया कि इस सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे हुई है, मैं सब में हूं। और अब भगवान ने ये विज्ञान बताया कि वास्तव में ये जो संपूर्ण जगत है, जिसे तुम अपरा प्रकृति और परा प्रकृति रूप में देख रहे हो, जिसे जड़ और चेतन के रूप में देख रहे हो, ये मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे अलग है ही नहीं। सूत्र में सूत्र के मणियों की तरह, यानी जैसे अगर कोई सूत हो और उसके अंदर गांठें लगाकर उसके मणियां बना दिए जाए, जैसे माला के अंदर मणियां होते हैं, उसमें सूत अलग होता है और मणियां अलग होते हैं। लेकिन एक सूत हो, सूत के अंदर ही अगर गांठें लगाकर उसके मणियां बना दिए जाए तो उस मणियों में भी सूत ही है और भीतर पिरोया हुआ भी सूत ही है। इसी प्रकार से कहते हैं कि संसार मुझी में पिरोया हुआ है, इस संसार के अंदर मैं ही हूं और यथार्थ में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। जो सर्वभूत हैं वो मुझी में है। इस ब्रह्म विद्या को, इस ब्रह्म ज्ञान को ये जो दो तरीके से दिया गया है, ये सारे शास्त्रों में आता है। श्रीमद् भागवत में जहां भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं, वहां भी कहते हैं कि अन्वय और व्यतिरेक दोनों रीति से मैं ही हूं। ये दो रीति मतलब एक रीति तो ये है कि ये संसार है और संसार के भीतर मैं हूं, मैं संसार में हूं, मुझसे संसार की उत्पत्ति होती है। और एक रीति ये है कि मैं ही हूं, न मुझ में, भगवान कहते हैं न मुझ में संसार है न संसार में मैं हूं। ऐसा भी कहते हैं आगे कि संसार में मैं नहीं हूं, मुझ में संसार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि केवल मैं ही मैं हूं। जैसे एक कहा जाता है कि हाथ है, हाथ के अंदर रेखाएं हैं। अब किसी ज्योतिषी के अगर आप हाथ करोगे सामने तो वो कहेगा कि ये अमुक रेखा है, ये अमुक रेखा है, ये जैसी भी है, स्वास्थ्य रेखा है, आयु रेखा है, धन रेखा है, वो बताएगा। पर यथार्थ में ये रेखाएं हाथ से अलग नहीं है, इसलिए ये हाथ ही कहा जाता है। वैसे ये जो संसार है ये जगत से अलग नहीं है, नाम रूप के कारण अलग अलग कहा जाता है। अमुक व्यक्ति है, अमुक पुरुष है, अमुक स्त्री है, अमुक के अंदर ये दुष्ट है, ये संत है। लेकिन भगवान की दृष्टि से ये भगवान ही भगवान है। और भगवान ने इसीलिए इस अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का वर्णन किया कि ये दोनों मुझसे अभिन्न हैं, चेतन तत्व और जड़ तत्व। इस दृष्टि से मैं ही मैं सब में विराजमान हूं। जिस प्रकार से सूत के अंदर सूत की ही मणियां हो तो दोनों में एक ही सूत है, इसी प्रकार अपरा प्रकृति और परा प्रकृति में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और पहले जो भगवान ने बताया कि उपादान कारण ये प्रकृतियां हैं और निमित्त कारण मैं हूं, लेकिन इस श्लोक से भगवान ये साबित करते हैं कि इस सृष्टि का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही मैं ही हूं। मुझी से सृष्टि का निर्माण होता है, मैं ही इसको बनाने वाला हूं और मुझी से ये उत्पन्न होती है, फिर मुझी में समा जाती है। अब इसी बात को अनेक उदाहरणों के द्वारा भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में तुम्हें अलग अलग जो चीजें दिखाई दे रही है, इसके भीतर सार जो चीज है वो मैं ही हूं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, प्रभा हूं, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं, प्रणव हूं, और आकाश में शब्द हूं, पुरुषों में पुरुषत्व हूं। अब इसका अर्थ क्या कि इन सब में जो सार पदार्थ है, ये सारा जो संसार है, इस संसार में मैं ही मैं हूं। इस संसार में ये जो शरीर है ये नाश होते हुए परिवर्तनशील दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें सार रूप में मैं ही हूं, सबका सार मैं ही हूं।
तो अलग अलग बताते हैं कि जैसे जल दिखाई दे रहा है, जल रस तन्मात्रा से उत्पन्न होता है। जैसे अभी प्रकृति का वर्णन किया तब मैंने कहा था इसका जो गुण है जल का है वो रस है, रस विषय है वो जल का गुण है। तो इस रस तन्मात्रा से ही जल की उत्पत्ति होती है और जल के भीतर रस रहता है। अगर इसमें से रस तत्व को निकाल दिया जाए तो ये जल नहीं कहलाता। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा, ये जो प्रकाश चंद्रमा और सूर्य का दिखाई देता है, इसमें से अगर प्रकाश को निकाल दिया जाए तो फिर वो सूर्य का सूर्यत्व नहीं रहता, चंद्रमा का चंद्रमात्व जो मूल तत्व है, सार है, वो नहीं रहता, चंद्रत्व नहीं रहता उसका। तो उसके अंदर जो सार तत्व है वो उसकी प्रभा है और वो प्रकाश रूप में, प्रभा रूप में भगवान कहते हैं मैं ही हूं, जल में रस रूप से मैं हूं। उसी प्रकार जो वेद हैं जिन्हें शब्द ब्रह्म कहा गया है, उन वेदों का सार है वो ओंकार कहा गया है। इस सृष्टि के आदि में जो अनहद ध्वनि मूल मंत्र जिसे कहा गया है सभी शास्त्रों में, वो ओंकार कहा गया, एक अक्षर ओम। उससे फिर त्रिपदा गायत्री का उद्भव होता है और गायत्री के जो 3 व्याहृतियां कही गई है उसी से कहते हैं तीनों वेदों की उत्पत्ति बताई गई है। फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सारे वेद मंत्र उत्पन्न होते हैं। उन वेद मंत्रों के वैदिक ज्ञान से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से मूल में ओंकार है। भगवान कहते हैं वेदों में मैं ओम हूं। अगर प्रणव निकल जाए तो वेद कुछ भी कार्य के नहीं रहते। प्रत्येक मंत्र के पहले इसीलिए प्रणव का उच्चारण किया जाता है, ओंकार का उच्चारण किया जाता है। आकाश में मैं शब्द हूं। इस आकाश में शब्द जो विषय है, तो शब्द तन्मात्रा से ही इस आकाश की उत्पत्ति होती है और शब्द विषय ही इस आकाश में रहता है और आकाश के कारण ही हम शब्द को सुनते हैं, जो एक दूसरे जो शब्द को हम सुनते हैं। तो आकाश में जो सार गुण है वो शब्द है। इसी प्रकार पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूं। जो पुरुष है उसमें जो पुरुषार्थ की शक्ति है, पुरुषत्व है। मनुष्यों में जैसे मनुष्यता है जिसके कारण वो परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करते हैं, जो विवेक है वही उसका मनुष्यत्व है। अगर विवेक नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। तो पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो अगर नहीं रहे तो फिर वो पुरुष नहीं कहलाता। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूं, अग्नि तेज हूं। जैसे पृथ्वी का जो गुण है वो गंध कहा गया। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है और उसमें गंध तन्मात्रा है वो सब जगह फैली हुई होती है। देखो हम प्राय हमें लगता है कि ये जो गंध है ये वायु का गुण है, ऐसा प्राय दिखाई देता है, पर यथार्थ में वायु का गुण नहीं है गंध। गंध है इस पृथ्वी का गुण है। वायु जिसको लेकर जाती है, जैसे फूल रखे हुए हैं तो फूल तो है वो पृथ्वी तत्व से है, और कोई मरा हुआ जानवर है वो भी पृथ्वी तत्व से है। अगर वो वायु फूलों का स्पर्श करेगी तो सुगंध लेके आएगी, कोई मरे हुए जानवर का स्पर्श करेगी तो दुर्गंध लेके आएगी। वायु में अपने में कोई गंध नहीं है, गंध है वो इस पृथ्वी तत्व की है। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूं, यानी जिसे तन्मात्राएं कहा गया। मूलतः जिस गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है उसके बारे में कहा गया है कि ये तन्मात्राएं सभी नित्य पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। ये पृथ्वी में आकर ये विकृत हो जाती है, गंध रूप रस आदि। और अग्नि में मैं तेज हूं, यानी जो अग्नि में दाहिका शक्ति है वो तेजस्विता है, वो भी भगवान कहते हैं मैं ही हूं। अग्नि के अंदर से अगर दाहिका शक्ति निकाल दी जाए तो उसे कोई अग्नि नहीं कहता। और इस संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूं, प्राण शक्ति। इसके बगैर प्राणी नहीं कहलाता। हम जो जीवित लोगों को कहते हैं ये प्राणी है और दूसरों को हम जड़ कहते हैं, ये पत्थर है वगैरह है। प्राणी वही है जिसमें प्राण शक्ति है। तो संपूर्ण भूतों में जीवन मैं हूं, प्राण शक्ति मैं हूं। तपस्वियों में तप मैं हूं। ये जो स्वधर्म पालन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो कष्ट सहन किया जाता है धर्म के पालन के लिए, उसे तपस्या कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं इस तपस्वियों में तप है, जो तपस्वियों का सार है वो तप है, उसी के कारण वो तपस्वी कहलाता है। वो तप है वो मैं ही हूं। अगर तप नहीं रहे तो फिर वो व्यक्ति तपस्वी नहीं कहलाता। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का यानी संपूर्ण प्राणियों का, इस जड़ चेतन का सनातन बीज मैं ही हूं। जैसे वृक्ष का एक बीज होता है, वृक्ष भले 5 साल रहे, भले 5 महीने रहे या 500 वर्ष रहे, लेकिन जब वृक्ष नष्ट हो जाता है तो केवल उसका एक बीज रहता है और उस बीज से ही फिर नए वृक्ष की उत्पत्ति होती है। तो ये सारी सृष्टि चाहे कितने ही वर्ष रहो, चाहे करोड़ों वर्ष रहो, लेकिन अंततः ये सृष्टि नष्ट होती है।
और ये सृष्टि नष्ट होने के बाद भी ये जहां विलीन हो जाती है वो मुझ में ही विलीन होती है। उसका बीज है वो सनातन बीज, जो बीज नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं वो सनातन बीज मैं ही हूं। ये सारी सृष्टि मुझ में समा जाती है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, लेकिन वापस जब इस सृष्टि का निर्माण होता है तो इसका सनातन बीज मैं ही हूं, मेरे कारण ही सृष्टि का निर्माण होता है। और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। बुद्धिमान है वो, बुद्धि से ही बुद्धिमान कहा जाता है। अगर उसमें बुद्धि नहीं हो तो उसे बुद्धिमान कौन कहेगा। तो बुद्धिमानों में जो सद्बुद्धि है वो भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं, क्योंकि तेज के बगैर कोई व्यक्ति तेजस्वी नहीं कहलाता। तो प्रत्येक चीज का सार पदार्थ है वो भगवान बता रहे हैं कि मैं ही हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ। बलवानों का बल मैं हूं, पर काम राग विवर्जितम, कामना और आसक्ति को छोड़कर। धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं, यानी धर्म के अनुकूल समस्त भूतों में, मनुष्यों में काम मैं हूं। अब इसमें दो बातें कही गई, एक तो जो बल और एक काम। बल जो है धर्म आसक्ति और कामना से रहित बल कहा गया है। जैसे एक असुर लोग होते थे, उनमें भी बल बहुत था। आपने देखा रावण वगैरह महाबली थे, जितने भी असुर हुए हैं। लेकिन वो जो बल है उनमें कामनाएं थी, आसक्ति थी। इस बल जो वो उपयोग करते थे वो कामनाओं की पूर्ति के लिए करते थे, और उनमें आसक्ति थी, इस सुख के प्रति, संसार के प्रति आसक्ति थी। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो तो दोषजन्य है। मैं उन सत्पुरुषों का बल हूं जो आसक्ति से रहित है और कामनाओं से रहित है। जैसे भीम आदि में बल था, हनुमान जी में बल था, भगवान राम में, कृष्ण में, इन अवतार पुरुषों में जो बल है, भगवान कहते हैं वो बल मैं हूं। यानी आसक्ति और कामना से रहित जो बल है वो मेरा स्वरूप है। और समस्त भूतों में, यानी समस्त मनुष्यों में ही कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे शास्त्र के अनुकूल बात कही है। धर्म अविरुद्ध, और धर्म का पालन मनुष्य के लिए ही है, अन्य पशु पक्षियों के लिए तो है नहीं। तो समस्त प्राणियों में जो धर्म अविरुद्ध काम है वो मैं हूं। पहले जो काम को एक जगह शत्रु बताया गया, भगवान कहते हैं समस्त पापों का मूल है वो काम है। कामनाओं के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है। कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य सभी प्रकार के पाप कर्म करता है, और कामनाओं की पूर्ति के लिए जब वो प्रयास करता है, कामनाएं बढ़ जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध होता है, और इस काम और क्रोध और लोभ के कारण ही सभी प्रकार के पाप कर्म, अपराध कर्म होते हैं। लेकिन यहां भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि धर्म अविरुद्ध, धर्म के अनुकूल काम है वो मेरा स्वरूप है। यानी उसको कहीं दोषकारक नहीं बताया है, भगवान का रूप बताया है। अब इसे जो सामान्य दृष्टि से कहें, संसार में जो संतान उत्पत्ति का हेतु भी है और जीवन निर्वाह का हेतु भी है, जो अन्य कामनाओं की पूर्ति है, जो केवल जीवन निर्वाह के लिए धर्म के अनुकूल, धर्म के अविरुद्ध शब्द प्रयोग किया है भगवान ने। तो यानी धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। धर्म के अविरुद्ध अगर कोई व्यक्ति शास्त्र अनुकूल जीवन निर्वाह करता है और जो केवल संतान उत्पत्ति का हेतु है, वह काम भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। केवल जो सांसारिक भोग की दृष्टि से, कामनाओं की पूर्ति की दृष्टि से जो काम है वो बाधक है, वो सब पाप का मूल है और बंधन का कारण है। जिसे नरक का द्वार भी बताया भगवान ने आसुरी संपदा में कि काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार बताए हैं। लेकिन धर्म अनुकूल जो जीवन निर्वाह हेतु आदि काम है, कामनाएं हैं, वो भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। ये छेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए जान, भगवान यहां कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है। अब ये बड़ी विपरीत बात दिखाई देती है, लेकिन यही ईश्वर का ईश्वरत्व है। इनमें ऐसी बातें, प्राय विपरीत बातें आपको ऐसी सुनने में मिलेगी। ये मनुष्य में नहीं हो सकता, ये भगवान में ही हो सकता है। एक तो भगवान कहते हैं जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। अब इस भाव में तीनों ही चीज आ जाती है। भाव सूक्ष्म वस्तु है, भाव से ही क्रिया होती है, उसी से पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होता है कि
मुझे कुछ सत्संग करना चाहिए। फिर इस क्रिया उत्पन्न होती है कि सत्संग के लिए कहीं आप जाओगे और फिर उसके अनुरूप आपकी क्रियाएं होगी, फिर वैसे ही पदार्थ आप प्राप्त करें। जैसे जप करना है तो जप के लिए आप एक माला लाओगे, एक आसन लाओगे, इस प्रकार से पदार्थ भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो संसार में जो सात्विक भाव है, यानी सात्विक भाव, सात्विक क्रियाएं, सात्विक पदार्थ, और राजसिक भाव, राजसिक क्रियाएं, राजसिक पदार्थ, तामसिक भाव, तामसिक क्रियाएं, तामसिक पदार्थ जो भी हैं, भगवान कहते हैं इन सबको तू मुझसे उत्पन्न हुआ जान। इसका क्या अर्थ है कि ये जो तीनों गुण हैं, इसकी उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और इन तीनों गुण से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब प्राणियों के कर्मानुसार ही इन तीनों गुणों का मिश्रण हुआ अलग अलग। कहीं सत्वगुणी प्राणी दिखाई देता है तो कहीं तमोगुणी, कहीं रजोगुण तमोगुण मिला हुआ, कहीं रजोगुण सत्वगुण मिला हुआ, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। वैसे ही वस्तुएं हैं। एक परम सात्विक वस्तु होती है, जैसे एक तुलसी पत्र है, गौदुग्ध है, ये परम सात्विक वस्तुएं हैं। वृक्षों में भी है तो पीपल आदि, अश्वत्थ है, बेल वृक्ष है, आंवले है, ये सब सात्विक है। कुछ राजसिक पदार्थ, राजसिक मनुष्य, राजसिक वस्तुएं दिखाई देती है। कुछ तामसिक पदार्थ है, तामसिक वस्तुएं हैं। इस संसार में तीनों प्रकार की वस्तुएं हैं जो आप जानते हो। लेकिन ये तीनों प्रकार की वस्तुएं, तीनों प्रकार के गुण, ये प्राणियों के कर्मानुरूप आते हैं और इस सृष्टि में प्राणियों के कर्मानुरूप ही उन्हें मिलते हैं, उनके सामने आते हैं। तो इन तीनों प्रकार के गुणों से उत्पन्न इस त्रिगुणमयी सृष्टि को जो सत्ता दे रहे हैं, जो शक्ति दे रहे हैं, स्फूर्ति दे रहे हैं, वो तो परमात्मा ही दे रहे हैं। इस दृष्टि से भगवान कहते हैं कि ये मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि पहले भगवान ने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का वर्णन किया, उससे अर्थ यही है कि भगवान से मूल प्रकृति की उत्पत्ति होती है, उससे महत तत्व या ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से इन पंच तन्मात्राओं की रूप रस गंध शब्द, इन तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, और उससे पंच महाभूत, उनके द्वारा ये शरीर, ये पांच विषय, इन सब की प्रकृति से जो उत्पत्ति होती है। तो मूल में कौन है? मूल में तो भगवान ही है। तो इस दृष्टि से भगवान कहते हैं ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जितनी भी वस्तुएं हैं, भाव हैं, ये सब मुझी से उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है। अर्थ यह है कि भगवान इससे नित्य निर्लिप्त भी हैं, इस सब में रहते हुए भी इससे निर्लिप्त हैं। जैसे ये आकाश है, इसके अंदर बादल आते हैं, बरसात होती है, आंधी आती है, तो दिखाई देता है कि आकाश के अंदर आज रेत है, आज पानी है, आज ये है, वो है। लेकिन यथार्थ में ये आकाश पूरी तरह से निर्लिप्त रहता है। न तो आकाश कभी गीला होता है, न मिट्टी के आने से आकाश कभी गंदा होता है। आकाश जैसा है वैसा का वैसा रहता है। तो इस सारी सृष्टि में परमात्मा है और सारी सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न है, फिर भी परमात्मा है वो त्रिगुणातीत है, इस सृष्टि से बिल्कुल अलग है। मायावस्य जीव अभिमानी ईसवश्य माया गुण खानी। ये जीव है वो माया के वश में, इस त्रिगुणमयी माया के वश में है, पर ये माया है जो त्रिगुणमयी, ये ईश्वर के वश में है। इसलिए ईश्वर को ये कहीं भी हानि नहीं पहुंचा सकती। रजोगुण से ईश्वर प्रभावित नहीं होते। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस एक अच्छा उदाहरण देते। वो कहते हैं कि सांप के मुंह में एक विषैली पोटली होती है, दांतों के पीछे विष की पोटली होती है। सांप जिसको काटता है उसके अंदर विष चला जाता है, मर भी सकता है, लेकिन उसी मुंह से सांप रोज भोजन करता है, वो विष उसके पेट में नहीं जाता। वो सांप की पोटली उस सांप को नुकसान नहीं पहुंचाती। वैसे ही कहते हैं ये माया भगवान के अंदर ही है, फिर भी ये माया भगवान को प्रभावित नहीं करती, भगवान के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। वो नित्य सत्वगुण संपन्न, चित्गुण संपन्न ही रहते हैं। लीला के वश में जब यहाँ शरीर धारण करते हैं तब भगवान में आप देखो तीनों प्रकार के गुण दिखाई देते हैं। तमोगुण भी दिखाई देता है, रजोगुण भी दिखाई देता है, ये सत्वगुण भी दिखाई देता है, फिर भी वो नित्य त्रिगुणातीत रहते हैं। अब भगवान कृष्ण का जैसे अगर हम देखें, उनकी बाल लीला है वो बिल्कुल सात्विक दिखाई देती है, जैसा एक बालक होता है सात्विक प्रकृति का। लेकिन उसमें भी उन्होंने 6 दिन की अवस्था में पूतना का संहार कर दिया। अब ये संहार करना वगैरह तो सब तामसिक क्रियाएं ही हैं। कितने असुरों को वृंदावन में कुछ लोगों को तो मारा, और फिर मथुरा में तो अगर आप देखो तो अकेला जरासंध जो है 23 अक्षौहिणी सेना लेके 16 बार या 17 बार आया था, और उसे 23 अक्षौहिणी सेनाओं को भगवान मार देते थे, केवल जरासंध को छोड़ देते थे कि वापस जाके सेना इकट्ठी करके लाएगा और फिर इसे मारूंगा। ये जो महाभारत युद्ध हुआ, इसमें कौरवों और पांडवों दोनों के मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना थी, 11 अक्षौहिणी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी पांडवों की, जिसमें भी ये महाभारत कहलाया कि महासंहार हुआ इसमें।
तो भगवान ने जरासंध की 23 अक्षोहिणी सेना को 16 बार या 17 बार, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा, इतनी बार उसका संहार किया। तो समझ लो कितने व्यक्तियों का भगवान ने किया। और वहां यही होता था, बलराम जी जब जरासंध का संहार करने के लिए जाते तो कृष्ण भगवान कहते नहीं, इसको बांध के रखना, इसको छोड़ दे, और बाकी सेना का वो संहार कर लेते थे। तो ये तमोगुणी क्रिया भी दिखाई देती है, लेकिन भगवान में ये तमोगुण नहीं है, वो उससे त्रिगुणातीत ही है। वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में नित्य रहते हैं। जब योगी के रूप में है, और या चाहे द्वारिका के अंदर समस्त एक गृहस्थ जीवन को 16,008 रानियों के बीच में रह रहे हैं, फिर भी वो त्रिगुणातीत ही हैं, नित्य योगी ही हैं, महायोगेश्वर हैं। इसीलिए भगवान के बारे में जहां भी वर्णन होता है, इस प्रकार के विपरीत भाव ऐसे आते हैं कि भगवान ने जैसे यहां कहा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सभी मुझी से उत्पन्न है, फिर भी मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, यानी मैं इनके वश में नहीं हूं। यही भगवान के यहां कहने का तात्पर्य है। त्रिभिर्गुण मयेर भावेर ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम। लेकिन इन 3 गुणों के कार्य जो सात्विक, राजस और तामस है इनके, और इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, विवेक शून्य हो रहा है, और इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब भगवान कहते हैं कि अपना स्वरूप बताया और तीनों गुणों का स्वरूप भी बताया, पर भगवान ने पहले ही कहा कि ये प्रकृति मेरी है। अब इस प्रकृति को मेरा मानकर और प्रकृति के प्रति भोग बुद्धि रखकर ये जीव है वो मोहित हो रहा है। तीनों प्रकार के भावों से भगवान कह रहे हैं ये संसार, ये प्राणी समुदाय है, ये तामसिक सुख यानी जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि का तामसिक सुख है, उस तामसिक सुख को, या जो काम का, धन का, कांचन का, कीर्ति का, इस संसार के जो विषय हैं उन विषय भोगों का ये जो राजसिक सुख कहा गया है, और निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि का तामसिक सुख कहा गया है, और ज्ञान आदि का ये सात्विक सुख कहा गया है, जो ज्ञान का एक अहंकार हो जाता है, सुख है, जो एकांत में रहते हैं तो उससे एक शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो उसमें भी जब सुख बुद्धि हो जाती है कि मैं यहां सुखी हूं, मैं इन दूसरों से श्रेष्ठ हूं, दूसरों से ज्ञानी हूं, तो इसमें भी मनुष्य एक सुख लेने लगता है, इसे सात्विक सुख कहा है। वैसे भजनानंद है उसे भी सात्विक सुख कहा गया है, लेकिन निष्काम भाव से भजनानंद तो त्रिगुणातीत होने में सहायक है। और जो ये ऐसा सुख है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, सुखी हूं, शांत, ये एक तरह का बंधनकारक सुख है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो तीनों प्रकार के भाव हैं, तामसिक सुख की इच्छा, राजसिक सुख की इच्छा और सात्विक सुख की इच्छा, इन तीनों के कारण ही ये सारे प्राणी हैं वो विवेक शून्य हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, और इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। यानी मैं त्रिगुणातीत परमात्मा जो हूं उसे इसीलिए नहीं जान पाते कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के सुख को लेने में ही वो लोग फंसे हुए हैं। तो भगवान को अगर श्रद्धा पूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं तो इन तीनों जो गुणों के जो सुख हैं उसमें से जो निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक है, देखो तीनों ही प्रकार के आवश्यक भी माने जाते हैं। तामसिक सुख में से जो निद्रा है वो कुछ हद तक आवश्यक है, प्रत्येक जीव को निद्रा की आवश्यकता पड़ती है। राजसिक सुख में से भी कुछ जो भोजन आदि है, निर्वाह मात्र के लिए कुछ चीजें हैं, मकान है, अन्न वस्त्र हैं, ये आवश्यक वस्तुएं हैं। और सात्विक सुख जो भजनानंद है वो तो लेना ही चाहिए, साधन भजन करना ही चाहिए। ज्ञान भी है तो शास्त्रों का ज्ञान हो, अच्छी बात है, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन इन तीनों में भोग बुद्धि नहीं हो और अहंकार नहीं हो। अहमता और ममता को अगर हम छोड़ दें तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं, इन जो तीनों गुणों से मोहित हो रहे हैं इसलिए मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते। जो इनसे मोहित नहीं होते हैं वो उसे जान लेते हैं। इसलिए जहां भगवती का वर्णन है वहां यही कहा जाता है कि ये जो सृष्टि है ये भगवान से अभिन्न है, दूसरी नहीं है, ये साक्षात देवी स्वरूप है। अब इस देवी स्वरूप को जिसने भी श्रद्धा से, प्रेम से इसकी पूजा की, सेवा की, यानी सृष्टि में आपने अपने स्वधर्म का पालन किया, दूसरों की सेवा की, और सृष्टि से केवल आवश्यकता की वस्तु ली, जैसे मां से हम भोजन लेते हैं या बच्चा शिशु है मां का दूध पीता है, उस प्रकार आवश्यक वस्तु लेते हैं, तो ये कहते हैं कि भगवती प्रसन्न होकर भगवान का द्वार खोल देती है। जहां जैसे मां जगदम्बा, मां काली का जहां चित्र देखा होगा, भगवान शिव लेटे हुए हैं, उनकी छाती पे मां खड़ी है, तो मतलब ये संसार है वो भगवान के ऊपर जैसे स्थापित है।
इस संसार की अगर हम सेवा करें कि ये भगवान का ही रूप है, ये संसार दूसरा नहीं है, अलग नहीं है, अपरा परा प्रकृति के रूप में भगवान ही है, अगर इसकी हम ठीक से सेवा करेंगे, भजन करेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, तो इसी संसार में, इसी हमारे शरीर में, इसी हृदय में है वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और अगर भोग बुद्धि से इसको संसार को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए, दूसरे को मिले या नहीं मिले, केवल मुझे मिल जाए, मैं सुख भोगूं, तो फिर बंधन में पड़ जाते हैं, फिर ये संसार को ही देखते हैं, फिर भगवान को नहीं देख पाते। तो ये जो आदि शक्ति है, ये सृष्टि है, प्रकृति है, इसलिए प्रकृति को माता कहा है कि मातृवत इसके प्रति श्रद्धा करने से ये ऊपर से हट जाती है, भगवान का दर्शन करा देती है, और केवल भोग बुद्धि होने से फिर मनुष्य नष्ट हो जाता है। जैसे शुंभ निशुंभ वगैरह, ये महिषासुर वगैरह की जो कथाएं आती है, उसमें आप देखो सभी लोग क्या कहते थे, मैं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं, तो उन सबका विनाश हो गया। और जिन्होंने मातृ बुद्धि से, भगवत बुद्धि से उनकी पूजा की, वो सब ईश्वर रूप हो गए जगदम्बा के। तो अब आज यहीं विराम देते हैं। नारायण नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय पाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। ओम शांति शांति शांति।